ये कहानी 400 बरस पुरानी है। एक गांव में एक खानदान था जिसमें 3 भाई और एक बहन थी नंदा। नंदा के तीनों भाइयों का निकाह हो चुका था, पर अभी भी घर की सारी जिम्मेदारी नंदा ही संभालती थी। उसके भाइयों को बस नंदा के हाथ का ही खाना पसंद था। इस बात से नंदा की सारी भाभियां जलती थी। न जाने कब इस आफत से छुटकारा मिलेगा। मुझे तो लगता ही नहीं कि नंदा के भाई उसका निकाह करेंगे। अब हमें ही कुछ करना होगा। लेकिन क्या? मेरे पास एक मशवरा है। नंदा की तीनों भाभियां मिलकर एक जादूगर के पास गई। हम सभी अपनी ननद से परेशान हैं। उसके रहते हुए हमारे शौहर कभी हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो तुम अपनी ननद को रास्ते से हटाना चाहती हो? हाँ, ऐसा कुछ हो कि वो सुबह तालाब पर पानी भरने जाए और कभी लौटे ही ना। ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा। कल वो तालाब पर जाएगी और वापस नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए मुझे क्या मिलेगा? ये हम तीनों के जेवर हैं। हम आपको ये सारे दे देंगे। ठीक है। काले जादूगर ने कुछ तंत्र मंत्र पढ़े और फिर नंदा की तीनों भाभियां घर लौट आईं। अगले रोज नंदा हर रोज की तरह तालाब के पास घड़ा लेकर पहुंची। लेकिन जैसे ही वो तालाब के पास पहुंची तो एकाएक पानी कम होने लगा। अरे ये क्या? मुझे खाना बनाने के लिए पानी की जरूरत है। नंदा कम हो रहे पानी की तरफ दौड़ पड़ी। वो तालाब के काफी अंदर जा चुकी थी, लेकिन फिर भी पानी घुटने तक ही था। जैसे ही नंदा ने घड़े को पानी में डाला, पानी की सतह बढ़ने लगी। देखते ही देखते पानी नंदा की कमर तक आ गया। इससे पहले कि वो बाहर निकल पाती, पानी का स्तर और ऊपर बढ़ गया और उसकी गर्दन तक आ गया। नंदा को तैरना नहीं आता था। वो कुछ ही मिनटों में डूबकर मर गई। नंदा के भाइयों ने अपनी बहन की मौत का मातम मनाया और भाभियां खुश थीं कि उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। पर कोई नहीं जानता था कि नंदा की रूह इसी तालाब में कैद थी। कुछ रोज बाद वो रूह एक बम्बू के झाड़ में समा गई। वो बम्बू का झाड़ तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही माह में उस पेड़ पर एक बहुत ही बड़ा बम्बू उगा हुआ था। तभी एक फकीर जो अक्सर इस रास्ते से गुजरा करते थे, उनका ध्यान इस बम्बू के पेड़ पर गया। ये बम्बू का पेड़ बिल्कुल सही है मेरे मौसीकी का साज बनाने के लिए। लेकिन जब वो उस पेड़ को काट रहा था, तब उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। फकीर ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फकीर ने बम्बू को काट लिया और वहीं बैठकर उससे अपनी मौसीकी का साज बनाया, एक रावण हत्था। जब फकीर ने इस रावण हत्थे को बजाना शुरू किया तो वो हैरान रह गया। बहुत ही मीठी धुन है इसकी। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था जो मैंने इस बम्बू के पेड़ को काट लिया। फकीर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके रावण हत्थे के अंदर नंदा की रूह है। वो गांव-गांव घूमकर अपने रावण हत्थे की मीठी धुन लोगों को सुना रहा था। रावण हत्थे की मीठी धुन सुनकर लोग खुश हो जाया करते थे। फकीर को बहुत ज्यादा खैरात मिलने लगी थी। ये रावण हट्टा बहुत ही खास है। मैं हमेशा इसे अपने पास रखूंगा। कुछ रोज बाद ये फकीर घूमते फिरते एक गांव में आया। यहाँ के मुखिया के घर में उसने रावण हत्थे से बहुत ही मीठी तान छेड़ दी। वाह वाह, मैंने इतनी मीठी धुन कभी नहीं सुनी। आप बढ़िया साज बजाते हैं। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। मैं तो एक फकीर हूँ, गांव-गांव घूमकर लोगों को खुश करता हूँ। मुखिया का बेटा कुंदन भी मौसीकी सुन रहा था। वो फकीर के पास आया। आप हकीकत में बहुत मीठा साज बजाते हैं। मैं भी मौसीकी का शौकीन हूँ। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं एक दफा आपके रावण हट्टे पर एक धुन बजा सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा, बजाओ। फकीर ने वो रावण हत्था कुंदन को दे दिया और जैसे ही कुंदन ने धुन बजाना शुरू की तो सारे लोग मुतवज्जे हो गए। सभी लोग कुंदन की धुन में गुम हो गए। कुछ देर बाद जब कुंदन ने रावण हत्था बजाना बंद किया तो फकीर की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम तो मुझसे भी बेहतर बजा लेते हो। ये तुमने कहाँ से सीखा बेटा? मैंने ये पहली दफा बजाया है। पता नहीं, बस अपने आप बजता चला गया।
ये जरूर तुम्हें ऊपर वाले का तोहफा मिला है। मेरे पास तुम्हारी तारीफ करने के लिए लफ्ज ही नहीं है। आज से ये रावण हट्टा तुम्हारा हुआ, तुम ही इसके असली हकदार हो। कुंदन ने वो रावण हत्ता खुशी खुशी ले लिया। फकीर वहाँ से रुखसत हो गया। अब से जब भी कुंदन रावण हत्ते पर मीठी धुन बजाता तो आसपास के सभी लोग खुशी से भर जाते। कुंदन उस रावण हत्ते को अपने पास ही रखा करता था। एक रात की बात है, रात को सोते समय कुंदन अपने रावण हत्ते से बात करने लगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई मेरे अलावा शायद कोई खातून। आजकल मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरे आसपास है। तुम कोई मामूली रावण हट्टे नहीं हो, तुम में कुछ खास है, कुछ तो है तुम में। काश मैं तुम्हारा असली हुलिया देख पाता। कुंदन के ऐसा कहते ही रावण हत्ता रोशनी से भर गया और जादू से रावण हत्ता एक खातून में तब्दील हो गया। तुम कौन हो? मैं नंदा हूँ। आज तक मेरी रूह इस रावण हत्ते में रहती थी। तुमने मुझे आवाज दी और खुदा ने मुझे इंसानी जिस्म में लौटा दिया। शुक्रिया। तुम बेहद खूबसूरत हो। क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? हाँ बिल्कुल। मुखिया ने अपने बेटे कुंदन का निकाह बड़ी धूमधाम से नंदा से करवा दिया। नंदा की हकीकत कुंदन के अलावा किसी को नहीं मालूम था। नंदा और कुंदन हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। कुछ बरस बाद नंदा के भाइयों के गांव में बाढ़ आ गई। उनका सब कुछ बर्बाद हो गया था। नंदा के तीनों भाई और भाभियां दर बदर भटक रहे थे। भटकते भटकते वो लोग मुखिया के गांव में पनाह मांगने आए। वहाँ उन्हें नंदा मिली। अरे तू जिंदा है? नंदा मेरी बहन। आपकी बीवियों ने तो मुझे मार ही दिया था, लेकिन खुदा को मुझ पर रहम आ गई और शायद इसी वजह से मुझे दोबारा इंसानी जिस्म मिला। नंदा ने अपने भाइयों को उनकी बीवियों की काली करतूतें बताई। ये सब तुझसे हसद करती थी और हमें इसका अंदाजा भी नहीं था कि ये तीनों इस कदर निकल जाएंगी। हम तीनों अभी इन तीनों को तलाक देते हैं। ये सुनकर तीनों भाभियां अपने अपने शौहर के पैरों में गिर गई। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। ये गलती नहीं, गुनाह है, गुनाह। काफी देर तक ये तीनों गिड़गिड़ा रही थी। फिर ये नंदा के पैर पकड़कर माफी मांगने लगी। हमें अपने किए की सजा मिल गई है नंदा। हमारा तो सब कुछ लुट गया है। नंदा को अपनी भाभियों पर रहम आ गया। भाईजान, आप लोग मेरी वजह से भाभियों को तलाक दें, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। अब मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। मेरे शौहर अच्छे हैं, ससुराल अच्छा है। मेरी इल्तिजा है कि आप भी तीनों भाभियों को माफ कर दें और फिर से जिंदगी की शुरुआत करें। ठीक है। भाइयों ने अपनी बीवियों को माफ कर दिया। अब एक बार फिर हंसी खुशी जिंदगी की शुरुआत की। नंदा अपने शौहर के साथ बेहद खुश थी। ये नंदा की नेकियों का ही नतीजा था कि उसे एक बार फिर से इंसानी जिस्म मिला। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा।